हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत और जी ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लड रिलेशनशिप। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 to 3 क्वेश्चंस इसके सेपरेट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आजकल सिटिंग अरेंजमेंट जो है उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी ब्लड रिलेशनशिप को मिक्स करके उनको टफ बनाया जाता है। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा आपको अगर ब्लड रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इजी तरीके से आप ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को किस तरह से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड रिलेशनशिप में यूज़ होने वाली जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं, रिलेशंस क्या क्या होते हैं और ब्लड रिलेशनशिप से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने का जो अप्रोच है वो क्या रहता है। ये सब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिएगा। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब इसे कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशनशिप में। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर। पैटर्नल रिलेटिव्स, मैटरनल रिलेटिव्स, सिबलिंग्स, स्पाउस। तो ये टर्म्स होती क्या है इनको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फादर्स साइड रिलेटिव्स जिनको आप कहेंगे पैटर्नल रिलेटिव्स। सेकंड है मदर्स साइड रिलेटिव्स जिनको आप कहेंगे मैटरनल रिलेटिव्स। तो इनका मतलब क्या है, देखिए फ्रेंड्स, फादर्स ब्रदर को आप कहेंगे अंकल, ठीक है, और मदर्स ब्रदर को भी आप कहेंगे अंकल। इंग्लिश में एक ही वर्ड है फादर्स ब्रदर के लिए और मदर्स ब्रदर के लिए अंकल। हिंदी में अलग अलग है, चाचा और मामा हम बोलते हैं, बट इंग्लिश में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर फादर्स ब्रदर हैं तो हम बोल सकते हैं पैटर्नल अंकल और मदर्स ब्रदर हैं तो हम बोल सकते हैं मैटरनल अंकल। और इसी तरीके से आपसे कहा जाए फादर्स फादर क्या होंगे या फिर मदर्स फादर क्या होंगे तो आप एक ही जवाब देंगे, ग्रैंडफादर। ठीक है, इंग्लिश में एक ही वर्ड दिया गया है फादर्स फादर के लिए, मदर्स फादर के लिए। हिंदी में अलग अलग नाम हमें दिए गए हैं, बट जैसा कि हम इंग्लिश में ही इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप कह सकते हैं, अगर आपको कहा जाए फादर्स फादर क्या होंगे तो आप कह सकते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर। आपको बोला जाए मदर्स फादर क्या होंगे तो आप बोल सकते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर। तो इन दो टर्म्स से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फादर साइड रिलेटिव्स को और मदर साइड रिलेटिव्स को। अगर है फादर्स सिस्टर तो आपके लिए क्या होंगी, पैटर्नल आंट, ठीक है, और मदर्स सिस्टर के लिए बोला जाए तो मैटरनल आंट। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, देखिए सिबलिंग्स। किसे कहा जाता है सिबलिंग, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स। एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे उन्हें सिबलिंग्स कहा जाएगा। एक लड़का एक लड़की हुआ तब भी सिबलिंग्स होंगे, दो लड़का एक लड़की हुआ तब भी सिबलिंग्स होंगे, दो लड़का दो लड़की हुए तब भी सिबलिंग्स हम उन्हें कहेंगे। कंडीशन एक ही होनी चाहिए, उनके पेरेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। अंकल और आंट का जो बच्चा होगा उनको हम सिबलिंग नहीं कह सकते, ठीक है, उनको हम सिबलिंग नहीं कह सकते, वो अलग रिलेशन हो जाएगा। बट अगर सेम पेरेंट्स हुए तो उन्हें हम सिबलिंग्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, देखिए स्पाउस। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, लाइफ पार्टनर, ठीक है, वंस हस्बैंड और वाइफ। अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड के लिए ये वर्ड आप यूज़ कर सकती हैं स्पाउस, और अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ के लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप स्पाउस। तो इसका बेसिकली मीन यही होता है, लाइफ पार्टनर के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो वंस हस्बैंड और वाइफ जिसे आप एक वर्ड में कहेंगे स्पाउस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमारे काम आएंगी ब्लड रिलेशनशिप के बेसिक को समझने के लिए, और इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करने के लिए भी ये जो टर्म्स हैं हमारे काम आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपके ब्लड से जुड़े हुए जो रिलेशंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए मदर्स और फादर्स फादर जिन्हें आप कहते हैं ग्रैंडफादर। मदर्स फादर या फादर्स फादर जिन्हें आप क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर। अब डिफ्रेंशिएट करना है मदर्स फादर तो आप कह सकते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर। डिफ्रेंशिएट करना है फादर्स फादर तो आप कह सकते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है। सेकंड क्या है, मदर्स और फादर्स मदर। मदर्स मदर या फादर्स मदर उन्हें आप कहते हैं ग्रैंड मदर। डिफ्रेंशिएट करना है तो मदर्स मदर
क्या होगा? मैटरनल ग्रैंड मदर। फादर्स मदर क्या होगा? पैटर्नल ग्रैंड मदर। थर्ड क्या है? मदर्स और फादर्स ब्रदर, जिन्हें आप एक वर्ड में अंकल कहते हैं। डिफ्रेंशिएट इसको भी कर सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं? देखिए, मदर्स ब्रदर मैटरनल अंकल, फादर्स ब्रदर पैटर्नल अंकल। इसी तरीके से फोर्थ है मदर्स और फादर्स सिस्टर, जिन्हें आप एक वर्ड में आंट कहते हैं। तो डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं मदर्स सिस्टर मैटरनल आंट, फादर्स सिस्टर पैटर्नल आंट। तो ये चारों ऐसी टर्म्स है जिन्हें आप मैटरनल और पैटर्नल जो टर्म्स हैं उनसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया हुआ है, हिंदी में इनको अलग अलग नाम दिया गया है। मदर्स फादर को हम नाना कहते हैं, फादर्स फादर को हम दादा कहते हैं, मदर्स मदर को हम नानी कहते हैं, फादर्स मदर को हम दादी कहते हैं। तो अलग अलग नाम दिए गए हैं, डिफ्रेंशिएट किया गया है अलग अलग नाम से। बट इंग्लिश में एक ही नाम से हम दोनों को जानते हैं, मदर्स फादर फादर्स फादर एक ही नाम से जानते हैं, ग्रैंड फादर। इसी तरीके से मदर्स मदर फादर्स मदर ग्रैंड मदर। तो इन चारों ही टर्म्स को, इन चारों ही वर्ड्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मदर्स साइड रिलेटिव्स में या फिर फादर साइड रिलेटिव्स में, इन चारों ही वर्ड्स को। फिफ्थ देखिए, ब्रदर्स और सिस्टर्स सन, यानी कि आपके भाई या फिर बहन का लड़का आपके रिश्ते में क्या लगेगा, तो उसे आप कहेंगे नेफ्यू। और सिक्स क्या है? ब्रदर्स और सिस्टर्स डॉटर, तो भाई या फिर बहन की लड़की को आप नीस कहेंगे। ठीक है, तो भाई या फिर बहन का लड़का हुआ तो आप उसे नेफ्यू कहेंगे, भाई या फिर बहन की लड़की हुई तो आप उसे नीस कहेंगे। और देखिए, इसे आप कुछ इस तरह भी कह सकते हैं, सिबलिंग्स सन नेफ्यू हुआ आपका, ठीक है, सिबलिंग्स डॉटर नीज हुई आपकी। ठीक है, तो ब्रदर और सिस्टर को हम सिबलिंग बोलते हैं, इस वजह से सिबलिंग्स सन नेफ्यू, सिबलिंग्स डॉटर नीज। अब सेवन देखिए, अंकल्स और आंट सन और डॉटर, जिसे आप कजिन बोलेंगे। देखिए, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो ब्रदर और सिस्टर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर बोल देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत होता है। क्यों? क्योंकि कजिन का मतलब ही ब्रदर और सिस्टर होता है, तो इसके आगे ब्रदर लगाना सिस्टर लगाना गलत हो जाता है। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, आपको बताना है कि वो आपका ब्रदर है। ठीक है, ब्रदर है, अंकल और आंट का लड़का है, तो आप कह सकते हैं ही इज माई कजिन। तो सब समझ जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने ही ऐड किया है, इसका मतलब है आप किसी मेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके ब्रदर के बारे में आप बात कर रहे हैं जो आपके अंकल और आंट का लड़का हुआ। अगर आप अपनी सिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो अंकल और आंट की लड़की है, तो आप कह सकते हैं सी इज माई कजिन, ये कह सकते हैं आप, ताकि सब समझ जाएंगे आप किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अपनी सिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, अपने अंकल और आंट की डॉटर। तो कजिन के आगे ब्रदर और सिस्टर लगाना गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एट पॉइंट क्या है? सन्स और डॉटर्स चाइल्ड। आपका क्या होगा? ग्रैंड चाइल्ड। आपके सन या फिर डॉटर का चाइल्ड आपका क्या होगा? ग्रैंड चाइल्ड। और उस चाइल्ड से आपका रिलेशन क्या होगा? ग्रैंडफादर का या फिर ग्रैंड मदर का। तो ये थे आपसे जुड़े हुए कुछ ब्लड रिलेशंस, तो इनको आपको ध्यान में रखना है ब्लड रिलेशनशिप से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ अदर रिलेशंस डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये आपके ब्लड रिलेशंस नहीं है, बट जब भी आपकी मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है, आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल जाता है, तो ये रिलेशंस आपसे जुड़ जाते हैं। तो ये रिलेशंस क्या होते हैं, इनको देखते हैं। फर्स्ट क्या है? हस्बैंड्स और वाइफ्स फादर, या फिर मैं कहूँ स्पाउसेस फादर। क्या होगा उनका आपके साथ में रिश्ता? फादर इन लॉ का। ठीक है, आपके लिए वो क्या होंगे? आप क्या कह सकते हैं? फादर इन लॉ। देखिए, जैसे मैंने कहा ये ब्लड रिलेशंस नहीं है, बट ब्लड रिलेशनशिप में इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। सेकंड देखते हैं, हस्बैंड्स और वाइफ्स मदर, या फिर मैं कहूँ स्पाउसेस मदर। क्या होगा उनका आपके साथ में रिश्ता? मदर इन लॉ का। ठीक है, अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ की मदर, आप क्या कह सकते हैं? मदर इन लॉ। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर, या फिर मैं कहूँ स्पाउसेस ब्रदर। तो क्या होगा उनका आपके साथ में रिश्ता? ब्रदर इन लॉ। अगर आप हस्बैंड हैं या फिर मैं कहूँ अगर आप वाइफ हैं, तो आपके हस्बैंड का ब्रदर, ठीक है, आपके हस्बैंड का ब्रदर क्या होगा रिश्ते में? ब्रदर इन लॉ।
फोर्थ वन इज हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, ठीक है, स्पाउसेस सिस्टर, क्या होगा उनका आपके साथ में रिश्ता, सिस्टर इन लॉ का। अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ की सिस्टर क्या होगा रिश्ता, आप क्या कह सकते हैं उन्हें, सिस्टर इन लॉ। अब फिफ्थ देखिए ब्रदर्स वाइफ, आपके भाई की पत्नी, जिसे आप कहेंगे सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पर दो अलग अलग रिलेशनशिप के लिए एक ही वर्ड यूज हुआ है। यहाँ आप अपनी वाइफ से जुड़े हुए रिश्तों की बात कर रहे थे और यहाँ आप अपने भाई से जुड़े हुए रिश्तों की बात कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग रिलेशनशिप हैं बट वर्ड एक ही यूज किया हुआ है। तो आप अपने भाई की पत्नी को भी सिस्टर इन लॉ बोलेंगे और आप अपने वाइफ की बहन को भी सिस्टर इन लॉ कहेंगे। और इसी तरीके से ब्रदर इन लॉ के साथ में है, देखिए सिस्टर्स हस्बैंड, आपकी बहन का पति, उनसे आप क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। और आपकी वाइफ का भाई, उसे भी आप ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। तो दो अलग अलग रिलेशनशिप हैं बट एक ही वर्ड आप यूज़ करेंगे दोनों ही रिलेशंस को शो करने के लिए, दोनों ही रिलेशंस को बताने के लिए। अगर आपके बहन के पति के बारे में आप कहेंगे तो भी आप ब्रदर इन लॉ कहेंगे, और आप अपनी पत्नी के भाई के बारे में बात कर रहे हैं तो भी ब्रदर इन लॉ कहेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड के जो भाई होंगे उनको भी आप ब्रदर इन लॉ से बताएंगे। अब 7 देखिए सन्स वाइफ, आपके लड़के की पत्नी, तो उसका आपसे क्या रिश्ता होगा, डॉटर इन लॉ का, ठीक है, आप उसे कहेंगे डॉटर इन लॉ, जिसे हिंदी में बहू कहा जाता है। 8 देखिए डॉटर्स हस्बैंड, आपकी डॉटर का हस्बैंड, उसे आप क्या कहेंगे, सन इन लॉ कहेंगे। जो रिश्ता होगा उसका आपके साथ में वो क्या होगा, सन इन लॉ का। तो ये कुछ रिश्ते थे जो आपके ब्लड रिलेशंस नहीं थे बट आपकी मैरिज हो जाने पर, और मैं कहूँ आपके भाई या फिर बहन की मैरिज हो जाने पर ये रिश्ते आपसे जुड़ते हैं। ब्लड रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इन्हें भी ध्यान में रखना है। किस तरह के रिश्ते को क्या बोला जाता है ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप लेवल्स। और देखिए ये जो लेवल्स हैं ये एक्चुअली में आपकी जनरेशन्स को डिफाइन कर रही हैं। आप अगर यहाँ पर हैं, इस लेवल पर हैं, तो अपर आपकी जनरेशन आपकी फादर मदर अंकल और आंट की होंगी, ठीक है। आप वाली जनरेशन में आपके साथ में आपकी वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इस तरह के रिश्ते होंगे जिनको हम एक ही जनरेशन में मानेंगे। ये आपके काम आएंगे क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे। और फादर मदर अंकल आंट से ऊपर की जो जनरेशन वो होगी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की, ठीक है। और जो नई जनरेशन होगी आपसे वो होगी आपके सन की, डॉटर, निफ्यू, नीस, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ। कुछ इस तरह के रिश्ते आपको नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद वाली जनरेशन में ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ये आपसे रिलेटेड चार्ट है। तो इस तरह के लेवल्स आपको रिलेशनशिप में देखने को मिलते हैं। अब ब्लड रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ बेसिक तो हमने जान लिया, अब जानते हैं इसका क्वेश्चंस को सोल्व करने का बेसिक अप्रोच क्या रहता है। तो इसमें आपको करना क्या है, जो मेल है उनको क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है, जो फीमेल है उनको सर्किल से रिप्रेजेंट करना है। जरूरी नहीं है आप इन्हीं सिंबल्स का यूज करें, आप कुछ अदर सिंबल्स भी ले सकते हैं, प्लस माइनस ले सकते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, जो आपको सही लगे उस तरह का सिंबल आप ले सकते हैं। हम क्रॉस और सर्किल यूज करेंगे। तो फ्रेंड ध्यान से देखिएगा ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है, उसका अप्रोच क्या होता है, अब हम समझेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम। क्या दिया हुआ है, एस इज मदर ऑफ टी, टी इज हस्बैंड ऑफ जे, एन इज सन ऑफ जे, जेड इज फादर इन लॉ ऑफ जे, के इज ब्रदर ऑफ एन, हाउ के इज रिलेटेड टू जेड। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, इनको हमें फॉलो करना है और एक ट्री कंप्लीट करना है। ट्री किस तरह का होगा वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप एक बात ध्यान में रखिएगा, जो चार्ट हमने देखा था लेवल के लिए, उसी तरीके से हमको जो रिलेशंस दिए गए हैं उनको अलग अलग रखना है। फादर मदर अंकल आंट अपर लेवल पर थे, आपके साथ में आपकी वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर लॉ, वो एक साथ लेवल पे थे। आपसे जस्ट नीचे वाली लेवल पर सन, डॉटर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, इस तरह के रिलेशंस थे। तो उनको हमें इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पर भी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एस इज मदर ऑफ टी, एस मदर है टी की, तो दोनों ही अलग अलग जनरेशन से हैं, ठीक है। और एस मदर है तो डेट मीन्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं भाई फीमेल है,
तो एक सर्किल में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये फीमेल है और ये मदर किसकी है, टी की। तो एक वर्टिकल एरो में यहाँ पर बना रहा हूँ। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है एस मदर ऑफ टी, तो इसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। टी पर हमने कोई भी क्रॉस या फिर सर्किल ड्रॉ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमें अभी ये पता नहीं है कि टी मेल है या फिर फीमेल है, भाई एक लड़का है या फिर लड़की है। मदर एस के बारे में बोला गया तो हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। टी के बारे में हमें कोई भी जानकारी अभी नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो हमने अभी इस पर कोई भी सिंबल यूज़ नहीं किया है। तो ब्लड रिलेशन से जुड़ी हुई ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर जेंडर नहीं दिया हुआ है तो आपको एज्यूम नहीं करना है, ठीक है। एज्यूम करेंगे आप तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो सकता है। अगर नहीं दिया हुआ तो आप ना तो फीमेल के लिए उसको रिप्रेजेंट करें ना ही मेल के लिए रिप्रेजेंट करें। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखिए टी इज़ हस्बैंड ऑफ जे, यानी कि जे का हस्बैंड टी है, एक मेल है। इजीली हम पता कर सकते हैं भाई हस्बैंड टी को बोला गया है तो मेल है, और जे उसकी पत्नी हुई, वाइफ हुई, तो एक ही लेवल पर रहेंगे दोनों। भाई हमने डिस्कस किया था सेल्फ, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर एक ही लेवल से हैं, एक ही जनरेशन से हैं, तो एक ही लेवल पर हम इन्हें ड्रॉ करेंगे टी और जे। और ये पति पत्नी है, इस वजह से हम एरो को कुछ इस तरह से बनाएंगे, भाई टू साइडेड एरो बनाएंगे ताकि इजीली हमें पता चल सके कि ये दोनों पति पत्नी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। अब मेल कौन है इनमें हमने डिस्कस किया हुआ है, हस्बैंड टी को बोला गया है तो मेल टी है, यहाँ पर हम क्रॉस मार्क कर देते हैं। और फीमेल कौन है, जे है, तो यहाँ पर सर्किल हम ड्रॉ कर देते हैं। तो दो बातें आपको जो रिलेशनशिप दी गई है उससे पता चलेंगी। फर्स्ट तो ये कि किस लेवल पर आपको वैल्यू को प्लेस करना है, और सेकंड जेंडर क्या है वैल्यू का। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एन इज सन ऑफ जे, तो एन और जे के बीच में रिलेशनशिप दिया गया है। एन जे का बेटा है, सन है, तो हम इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और अलग अलग जनरेशन आएगी। भाई जे का सन है तो उससे जस्ट नीचे वाली लेवल पर हम एन को ड्रॉ करेंगे और क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि मेल है। अब देखिए यहाँ पर जो एरो हमें ड्रॉ करना है वो किस तरह से ड्रॉ करना है, हम एरो का जो मुंह है वो जे की तरफ करेंगे। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट एन से जुड़ी हुई दी है, एन इज सन ऑफ जे, तो एन इज सन ऑफ जे। अगर हमसे बोला जाता जे इज मदर ऑफ एन, तो हम एरो कुछ इस तरह से बनाते, नीचे बनाते, जैसा हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में किया था एस इज मदर ऑफ टी, तो एस इज मदर ऑफ टी। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट एन के लिए बोला गया है तो हम एरो को जो मुंह है वो जे की तरफ किया है। एन के लिए हम बोल सकते हैं एन इज सन ऑफ जे। तो एरोज का आपका ध्यान रखना है ताकि आप स्टेटमेंट जो है उनको इजीली पता कर सकें क्या स्टेटमेंट बोला गया था, तो कंक्लूजन क्या रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखिए जेड इज फादर इन लॉ ऑफ जे, जेड इज फादर इन लॉ ऑफ जे। तो जेड और जे के बीच में रिलेशन है, एक गैप है जनरेशन का, भाई फादर की बात हो रही है तो एक गैप है जनरेशन का। तो जैसे अपर वाली लेवल पर हम जेड को बनाएंगे तो जेड यहाँ पर आ जाएगा, फादर इन लॉ डेट मीन्स मेल, तो हम इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। और एरो कहाँ से शुरू होगा, जेड से शुरू होगा और जे पर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड इज फादर इन लॉ ऑफ जे। भाई अगर आपको ध्यान नहीं रहे रिलेशनशिप क्या है तो आप साइड में लिख सकते हैं फादर इन लॉ, बट इससे आपका थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लगेगा। अगर ध्यान नहीं रहता आपको तो आप लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको आदत इस तरह की बनानी है कि एरो से ही आप समझ जाएं क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, क्या क्या स्टेटमेंट्स हमें फॉलो करने हैं, वो सब कुछ आप सिर्फ एरो को देखकर समझ जाएं। इस वजह से ही जो एरो की डायरेक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है उससे कुछ कंक्लूजन्स हम निकाल सकते हैं। क्या बोला गया है, जेड इज फादर इन लॉ ऑफ जे, तो इसका मतलब क्या हुआ, भाई हमने डिस्कस किया हुआ है फादर इन लॉ मतलब स्पाउसेस फादर, डेट मीन्स फादर ऑफ जेज हस्बैंड। तो जे का हस्बैंड कौन है, टी है, तो जेड टी के फादर होंगे, और फादर होंगे तो एस के हस्बैंड होंगे। तो ये कंक्लूजन हम इस स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन पूरा नहीं किया है इस वजह से जो एरो इनके बीच में आने चाहिए वो अभी हम ड्रॉ नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है इनसे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन तो हम एरो बनाकर
जो कंक्लूजन होगा, जो आंसर होगा उसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, के इज़ ब्रदर ऑफ एन। तो के और एन ब्रदर हैं, सेम लेवल पर आएंगे, तो के को मैं इसी लेवल पर बना देता हूँ एन के साथ में। और ब्रदर कौन है, के है, तो इसको मेल से रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्रॉस या मार्क यहाँ पर बना देता हूँ। और स्टेटमेंट के से शुरू हो रही है, तो के से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं एरो को, तो के इज़ ब्रदर ऑफ एन। तो जो स्टेटमेंट हमें दिए गए थे वो सारे कंप्लीट हो गए और कुछ इस तरह का ट्री हमने बनाया है, ड्रॉ किया है। तो जो स्टेटमेंट्स आपको दिए जाएंगे उनके हिसाब से उनको फॉलो करते हुए ट्री आपको कंप्लीट करना है। जो इंस्ट्रक्शन मैंने बताए उनको आपको ध्यान में रखना है, किस तरह का एरो बनेगा, किस लेवल पर वैल्यू प्लेस होगी, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनसे जुड़ा हुआ ट्री कंप्लीट करना है। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर आपको रिलेशंस जो दिए गए हैं स्टेटमेंट में वो रिलेशन ध्यान में नहीं रहते तो एरो के साथ में उन रिलेशंस को आप बना लीजिए ताकि ईजिली आपको ध्यान में रह जाए। तो देखिए हमें पता क्या करना है, हाउ के इज़ रिलेटेड टू जेड। के किस तरह से रिलेटेड है जेड से, ये हमको पता करना है। यहाँ पर जेड से लेके के तक एरोज बनी हुई है, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जेड से जे का रिलेशन, जे से एन का रिलेशन और से के का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है और देखना है जेड और के बीच में रिलेशन क्या बनता है। और देखिए जेड और जे में रिलेशन क्या दिया गया था, जेड इज फादर इन लॉ ऑफ जे, जे के फादर इन लॉ हैं जेड, डेट मीन्स टी के पिता हुए। क्यों, क्योंकि टी हस्बैंड है जे का। अब एन की बात करते हैं, एन और जे में रिलेशन क्या है, तो एन इज सन ऑफ जे, ठीक है। अब जे का सन हुआ तो टी का भी सन होगा क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब के और एन के बीच में रिलेशन देखते हैं, क्या बोला गया है, के इज ब्रदर ऑफ एन, के इज ब्रदर ऑफ एन। अब एन का भाई है के, तो टी और जे का बेटा होगा, टी और जे का सन होगा। तो जेड और के में रिलेशन क्या हो सकता है भाई, पेरेंट्स के पेरेंट्स, या तो ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर। तो अब जेड क्या है, मेल है, तो ग्रैंडफादर होगा, तो के का ग्रैंडफादर कौन होगा, जेड होगा। बट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगर हमसे पूछा जाता हाउ जेड इज रिलेटेड टू के, तो हम कह सकते थे ग्रैंडफादर। बट हमसे पूछा गया है हाउ के इज रिलेटेड टू जेड, तो हमारा आंसर क्या होगा, ग्रैंडसन होगा। भाई अगर जेड ग्रैंडफादर है तो जेड के लिए के क्या होगा, ग्रैंडसन होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ग्रैंडसन। तो कुछ इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस हैं ब्लड रिलेशनशिप के उनको सोल्व करना है। जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनसे जुड़ा हुआ ट्री बनाना है। जो बेसिक बातें थी उनको भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सा रिलेशन किस तरह से यूज होता है। मेल के लिए आप क्रॉस मार्क करेंगे, फीमेल के लिए आप सर्किल मार्क करेंगे। और एरोज का भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सा रिश्ता किस तरह से जुड़ा हुआ है। जो लेवल्स हैं वो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस अप्रोच की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है यूट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं।